दोस्तों, क्या आप मौजज़ात पर यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी यकीन बदल जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपका दिल पिघला देगी। दोस्तों, इंडिया के एक गांव में 4 साल का बच्चा सारू रहता था। ये बहुत गरीब घर से था और अपने घर वालों के लिए सारू का बड़ा भाई जिसका नाम गुड्डू था, वो रोजाना ट्रेन की बोगियों की सफाई करता था और इनकी माँ लोगों के घरों में जाकर उनके काम किया करती थी और अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। एक दिन उनकी माँ रात के वक्त काम से बाहर गई और अब बड़े भाई गुड्डू का काम था कि वो सारू को सुलाकर काम पर चला जाए क्योंकि उसे भी रात के वक्त ही काम पर जाना था। इस कहानी में ऐसा बदलाव आया जिसने इस फैमिली को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। उस रात सारू सोना नहीं चाहता था क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का था और इतने छोटे बच्चे अकेले नहीं सोया करते। वो रोने लगा और अपने भाई से जिद करने लगा कि उससे भी साथ चलना है। अपने भाई की जिद के सामने गुड्डू ने हार मान ली और दोनों भाई साइकिल पर बैठकर स्टेशन की तरफ चल दिए। गुड्डू ने सोचा कि वो माँ के वापस आने से पहले काम खत्म कर लेगा और अपने भाई को लेकर वापस घर चला जाएगा। उसने सारू को एक बेंच पर सुला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। सारू वहां से उठा और साथ ही खड़ी ट्रेन पर चढ़ गया। वो काफी नींद में था, लिहाजा वो ट्रेन के फर्श पर ही सो गया। जब वो उठा तो ट्रेन न जाने कहां से कहां पहुंच चुकी थी। न जाने उस वक्त उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, ये ट्रेन कलकत्ता जाकर रुकी जो उसके लिए बिल्कुल ही अलग जगह थी। वो कैसे अपने घर को ढूंढेगा और कैसे वापस जाएगा। आसपास के लोगों में से कोई भी उस सहमे हुए बच्चे पर गौर नहीं कर रहा था। लोग उसके हुलिये से भीख मांगने वाला बच्चा समझ रहे थे। उसने वो रात सड़क पर सोकर गुजार दी। अगले दिन उसे कुछ भीख मांगने वाले बच्चे मिले, वो उनके साथ मिल गया और अगले ही रोज कोई आदमी इन सब बच्चों को उठाकर ले गया और सारू वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो सड़क पर घूमता था और एक रोज वो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ था। अंदर एक आदमी खाना खा रहा था। सारू उसे घूरे जा रहा था और उस आदमी की तरह अपनी उंगलियां चाट रहा था। उस आदमी की नजर इस बच्चे पर पड़ गई। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे घर वाले किधर हैं, मगर वो कुछ भी ना बता पाया। फिर वो आदमी इस बच्चे को लेकर एक यतीम खाने चला गया। सारू के घर वालों को ढूंढ पाना नामुमकिन था। पुलिस भी इस काम में नाकाम थी। उसे यतीम मानकर वहां पर रख दिया गया। थोड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक कपल ने सारू की तस्वीर यतीम खाने में देखी और उन्होंने कागजी कार्रवाई करने के बाद सारू को गोद ले लिया और ये उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। सारू के पास अब नए माँ बाप थे, अच्छा घर था, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना था। वहाँ उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई और वो स्कूल जाता था, नए नए दोस्त भी बनाता था। वक्त गुजरता गया और उसने स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके पास अपनी गाड़ी भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में पुरानी यादें मौजूद थीं और वो यादें उसकी माँ और उसके भाई की थीं। वक्त गुजरता गया लेकिन उसने अपने असल माँ बाप से मिलने की उम्मीद कभी न छोड़ी। इस तरह वो एक दिन गूगल पर इंडिया का नक्शा देख रहा था और अपना गांव और घर ढूंढ रहा था। उसने बाद में बताया था कि वो रोजाना 10 घंटे अपने लैपटॉप पर यही काम करता था और पूरा 1 साल वो यही करता रहा। इंडिया में मौजूद उसने हर स्टेशन को छाना, मगर इंडिया में 10,000 स्टेशन हैं। किस्मत उस पर काफी ज्यादा मेहरबान थी। एक दिन उसे चंद सैटेलाइट फोटोज मिली जिसे देखकर उसे यकीन ही ना आया। ये जगह उसके गांव जैसी थी क्योंकि उसके गांव से नदी गुजरती थी और उस पर बना हुआ ब्रिज उसे अच्छी तरह से याद था और ये वही ब्रिज था जो उसने तस्वीर में देखा था। उसे अपना गांव मिल चुका था। उसने फौरन फ्लाइट पकड़ी और इंडिया वापस आ गया और सीधा वो इस गांव में गया। मगर जरा तस्वर करें कि उस पर उस लम्हे क्या बीती होगी जब उसे मालूम हुआ कि उसके घर का कोई भी फर्द अब वहां नहीं रहता। अगर रहता भी होता तो उसे पहचान भी ना पाता। अचानक से एक बूढ़ी औरत ने उसे गले लगा लिया। सारू को नहीं पता था कि उसकी असली माँ है, लेकिन माँ ने अपना बच्चा कई सालों बाद भी पहचान लिया था। एक माँ पूरे 25 साल बाद अपने बेटे से मिली थी, मगर सारू के लिए एक और दिल दहला देने वाली खबर मुंतजिर थी और उसका बड़ा भाई मर चुका था। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ था। ये उसी रात हो गया था जब सारू उस स्टेशन से गायब हुआ था। गुड्डू सारू को ढूंढते हुए स्टेशन पर भटक रहा था और इसी दौरान वो एक ट्रेन के नीचे आ गया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आज सारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है और हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता है। सारू अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माँ बाप को अक्सर अपने गांव भी लाता है। मजे की बात तो ये है कि सारू पर भी एक फिल्म बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।